कवर्धा जिले में धान खरीदी केंद्रों में उठाव ना होने के चलते जाम की स्थिति बन गई है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 108 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस वर्ष धान बेचने के लिए 1,27,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और जिले में अब तक 40 दिनों में 50,000 किसानों से 2,48,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें उठाव के लिए लगभग 70,000 मीट्रिक टन का डीओ और टीओ जारी किया गया है। इसमें मिलर और ट्रांसपोर्टर की ओर से 35,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। वहीं बाकी धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए लगभग 1 महीने से अधिक हो गए, लेकिन अभी भी जो है उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था जो है बरकरार है। समिति के जो प्रभारी की बात करें या प्रबंधक के, सभी लोग इससे परेशान हैं। लगातार धान की चाहे उठाव को लेकर हो या फिर टोकन को लेकर हो या फिर घटिया बारदाना की बात हम करें, इसके साथ ही जो उपार्जन केंद्र में जो हेमाल है, मजदूर है, उन्हें भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। इस वक्त हम जिले के बिरनपुर जो खरीदी केंद्र है वहां पर मौजूद है। यहाँ हमारे साथ में यहाँ के प्रबंधक भी हैं। कई प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है, लोगों का, किसानों का कई समस्याएं भी, शिकायतें भी आ रही है, बारदाना की हो या फिर उनके टोकन की बात करें। किस प्रकार समस्या है हम देख रहे हैं यहाँ पर कई किसान भी अभी भी बताए हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सबसे बड़े तो समस्या बारदाने में है। बारदाने में चाहे पुराना बारदाना हो चाहे नया बारदाना हो, उसमें 40,700 हम तोल रहे हैं। 40,700 अगर तोल भी रहे तो उसको सिलते नहीं बन रहा है। मैं तो इसके बारे में चिट्ठी जिला अध्यक्ष महोदय को और नोडल को सभी को दिया हूँ, लेकिन अभी तक उसमें पहल नहीं। मैं ये भी बोला कि भाई अगर धान एस्टर निकाल रहे हैं तो बोरी एस्टर भी रहे, बोरी का सत्यापन कर रहे हैं। अब धान का सत्यापन करने के लिए नोडल अधिकारी मेरे को धान का गिनती चाहिए। भाई 15/11/2025 से धान खरीदी चालू है, आज 23/12 हो गया, अभी तक एक बोरी मतलब यहाँ से उठाव नहीं किया गया। तो देखिए, कहीं न कहीं ये विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका एक बड़ा जो है लापरवाही सामने आ रहा है। अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, अनुबंध नहीं हुआ है। अब ऐसे में अगर खरीदी समाप्त होने के बाद यदि किसी प्रकार की समिति में या उपार्जन केंद्र में गड़बड़ी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी तय नहीं कर पाए हैं। कुछ हिमाल भी है हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कि कब से ये काम कर रहे हैं और क्या इनका बीमा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुमेर। कब से काम कर रहे हैं आप? 5-6 साल से। अच्छा, यहाँ कितनी राशि दी जाती है आप लोगों को? अगर हिमालय की बात करें, क्या क्या काम करते हैं आप? हिमालय में जो है सिलना है और उठाना है, तौलना है, ये सब चीज है। कितनी पैसे दी जाती है? इसका भी 10 रुपये ले रहे हैं। प्रशासन यहाँ उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कराने के लिए तो तमाम नियम और जो है कानून बनाते हैं, लेकिन उस पर पहल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। और अब खबरें दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश से। दमोह में मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया है। तालाब में अचानक हजारों मृत मछलियां पाई गई। तालाब के पानी में जहर मिलाने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। प्रशासन ने तालाब के पानी की जांच की है। तालाब के पानी के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी गई। इन्होंने जो नीरज और दशरथ ने एक आवेदन दिया जिसमें बताया कि यहाँ पे मछलियाँ जो है ऐसा प्रतीत होता है किसी ने कीटनाशक के कोई जहरीले पदार्थ इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से मछलियाँ मृत हो रही हैं। उसी की जांच पड़ताल में यहाँ आए थे। उसमें हमने एसडीएम साहब को, तहसील नगर पालिका अधिकारी, इनको भी सूचना दी है। देवास से खबर। अवैध सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंटर को सील कर दिया है। एक्सरे टेक्नीशियन करता था अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी सेंटर संचालक पर मामला दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर साहब थे संतोष कोतकर साहब, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र मैं दस्तावेजों के थाने पर लाए थे। तो इसमें डॉक्टर साहब की टीम द्वारा इंदौर डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी सेंटर है, पैथोलॉजी सेंटर है अपने भगत सिंह मार्ग पे, वहाँ पे डॉक्टर साहब की टीम द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया था। तो निरीक्षण के दौरान उनको वहाँ पे शासन के जो निर्देश हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जो पैथोलॉजी के संचालक हैं और उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसका उल्लंघन किया था उन्होंने। तो डॉक्टर संतोष कुमार साहब के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया। धारा
शाजापुर में करणी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आष्टा में करणी सेना पर हुए पथराव और प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में करणी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। तारीख को जो गाड़ियां तोड़ी गई विशेष वर्ग की तरफ से, तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दूसरे दिन वहां संज्ञान लेने आष्टा पहुंचे, तो प्रशासन को उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो जिस घर से पत्थर आए, जिस घर से मस्जिद से पत्थर अगर आए हैं वो ध्वस्त होना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे कलेक्टर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि जो एफआईआर उनके ऊपर हुई है वो निरस्त की जाए। जैसा कि विगत दिनों हम सभी के संज्ञान में विषय आया था कि आष्टा से निकल रहे शांतिपूर्वक ढंग से जो हमारे करणी सेना के बंधु हैं, एक आंदोलन के लिए वहां से निकल रहे थे, एक षड्यंत्र से एक योजना बनाकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनकी गाड़ियों पर समाज विशेष के लोगों ने, विधर्मियों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव किया और करणी सेना के कई कार्यकर्ता उसमें घायल हुए। विषय केवल किसी सेना का या किसी समाज का नहीं है, यह समग्र हिंदू समाज के ऊपर को आहत कर देने वाला विषय था, क्योंकि उन्होंने किसी जात या समाज को देख के पथराव नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं पे पथराव किया, जिसमें करणी सेना के साथ साथ समग्र हिंदू सेना के मन में रोष व्याप्त हुआ। आगरमालवा से बड़ी खबर है। नए साल के लिए पुलिस की एडवाइजरी आई है। नए साल पर नियमों का पालन करें सभी लोग, पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये एडवाइजरी इसलिए जारी की है ताकि जो हुड़दंगी किस्म के लोग हैं वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट ना करें, ऐसी गलती भूले से भी ना करें। एसपी ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करना है मतलब किया तो फिर तैयार रहिए अंजाम भुगतने के लिए। जश्न में हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें, किसी की जान पर बना सकती है। नया साल सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाएं, यानी कि जश्न मनाएं, हंसी खुशी से खुशियां बांटें, वो सब ठीक है, लेकिन किसी को परेशानी ना हो। अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। अगर आपकी नजर में कुछ ऐसा प्रसंग आता है, कोई ऐसी बात आती है जिससे आपको लगता है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो ऐसे तत्वों के बारे में, ऐसी हरकतों के बारे में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पुलिस को तुरंत इस बारे में सूचित करें। और अब सिवनी से खबर आपको बताएंगे। निर्माण कार्य को लेकर उठ रहे सवाल। रोड ओवरब्रिज निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। 117 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य हो रहा है। रायसेन की एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। स्थानीय लोग लगा रहे हैं निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप। तो तस्वीरें आपके सामने उस निर्माण कार्य की हैं जिसको लेकर उस सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये 117 करोड़ का जो सेतु बंधन योजना केंद्र सरकार की है, उसके तहत स्वीकृत हुआ और मध्य प्रदेश सरकार की MPRDC जो PWD की विंग है वो इसका कार्य का निर्माण एजेंसी है। और नियमानुसार PWD की विंग MPRDC के पास तकनीकी अमले की पूर्णतः कमी है। इसके जो DM है, संभागीय प्रबंधक जो रहते हैं आड़े छिंदवाड़ा में, मैंने उनसे दूरभाष में चर्चा भी किया। उन्होंने कहा मेरे पास तकनीकी कर्मचारियों की कमी, इसलिए मैं प्रॉपर नियमित देखरेख इसकी नहीं कर पा रहा हूँ तकनीक। तो 0.67 किलोमीटर का ये बनना 4 लेन पुराने NH7 को चौड़ीकरण में नवीनीकरण जी। लेकिन अब बाहर भी जाओगे आप, जैसे जबलपुर नाका से उत्तर की ओर, नागपुर नाका से दक्षिण की ओर, उस मार्गों में जो उन्होंने रोड बनाए हैं उसमें कैम्बर भी नहीं है। जो निर्माण कार्य हो रहा है ये रायसेन कंपनी के द्वारा होता है और हमारे पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी ने इस कार्य को, शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 117 करोड़ रुपए की योजना को पास करा थी। लेकिन हमको तो समझ आ रहा है कि ये सुचारू नहीं, ये शहर की व्यवस्था को पूरे खराब कर रहा है। आप जो नाली देखिए, जो नाली शहर के लिए कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, रोड व्यवस्थित नहीं है, ये पुल पूरा जिग होके कोई भी काम व्यवस्थित रूप से नहीं है और इसमें कोई जांच करने, मापदंड करने वाले अधिकारी कोई साथ नहीं दे रहा, ना कोई इसकी टेक्निकली जो देखभाल करने वाले अधिकारी हैं वो उसको सामने से देख के काम कर रहे हैं। और फिलहाल अभी हाल ही में
बालाघाट में इस ठेकेदार के द्वारा टंकी गिर गई जिसमें कुछ लोगों की हानि हुई और जो भी हुआ जन की हानि के साथ साथ उसके ऊपर ठेकेदार के ऊपर FIR दर्ज हुई। उससे ये सिद्ध होता है कि ये ठेकेदार का काम 100% घटिया और बहुत सड़ा काम करता है। सिवनी मुख्यालय के छिंदवाड़ा चौक पर रेलवे लाइन के ऊपर 109 करोड़ की लागत से सीलादेही से नक्शा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे ब्रिज पर तकनीकी त्रुटियां और निर्माण कार्य पर बिना तकनीकी जो है ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ना ही तो यहाँ पर ठेकेदार रहते हैं, ना ही तो कोई इंजीनियर रहते हैं। जो यहाँ पर आरोप ये लगाए गए हैं कि पेटी ठेकेदार के द्वारा ये जो पूरा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज है ये तो एक तरफ से टेढ़ा दिखता है या इसमें जो यूज़ किया गया है मटेरियल वो